नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर, उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान और बड़ा ऐलान, जो कहीं ना कहीं 26 सैलानी जिन्होंने जानें गंवाई थी पहलगाम टेरर अटैक में, उनके परिवारों को राहत मिलेगी। यानी कि उन सैलानियों को भूला नहीं जाएगा। पहलगाम में कोई भी अगर आएगा ज़रूर उनके बारे में जानेगा, ज़रूर उन्हें याद करेगा। बताना चाहेंगे आपको, पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले यानी कि लोगों के परिजनों को खुशी देगा सीएम उमर अब्दुल्ला का यह बयान। और ये फैसला, आखिर ये फैसला क्या, वो आपके साथ साझा करेंगे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को पहलगाम में पिछले महीने हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों के लिए एक खास फैसला लिया है। उन्होंने पीड़ितों की स्मृति में बैसरन में एक भव्य स्मारक निर्माण की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये स्मारक न केवल भव्य बल्कि गरिमामय और श्रद्धांजलिपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हम पहले दिन से इस पर चर्चा कर रहे थे। बेसरन में उन 26 निर्दोष जानों की याद में एक स्मारक बनेगा, ताकि ये हमेशा याद रखा जाएगा कि वह कभी भुलाए नहीं जाएंगे। ये घोषणा पहलगाम में देश भर से आए टूर और ट्रैवल ऑपरेटर की बैठक के दौरान की गई। उन्होंने बताया कि राज्य कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस स्मारक के लिए मंजूरी देने के अधिकार दे दिए गए हैं। वहीं पर हम केवल उनके सम्मान में सिर झुका सकते हैं, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा। मुख्यमंत्री ने पर्यटन को एक बार फिर से जीवित करने पर जोर देते हुए टूर ऑपरेटरों को धन्यवाद दिया और कहा, जब स्थानीय लोग भी बाहर निकलने से डरते थे, तब आप में से कई ने कश्मीर में पर्यटन को फिर से शुरू किया। उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत को याद किया, अब जब मुंबई और गुजरात से पर्यटक घाटी में लौटे थे और पर्यटन को फिर ऊंचाइयों तक पहुंचाना था। उन्होंने 22 अप्रैल को हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हम लाख निंदा करें फिर भी उन 26 परिवारों के दुख को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। हम केवल उनके सम्मान में सर ही झुका सकते हैं। जल्द खोले जाएंगे पर्यटक स्थल, सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान जो आया। सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को नियंत्रित नहीं करती, लेकिन ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यटक स्थलों को फिर से खोलने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, लेकिन ये चरणबद्ध और पारदर्शी तरीके से होगा। जो बंद है उस पर ध्यान ना दे, बल्कि जो खुला है उस पर बात करें। मैं खुद बेताब वैली गया और वहाँ की स्थिति देखी। सभी स्थल एक साथ नहीं खुलेंगे, लेकिन कुछ धीरे धीरे पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस प्रक्रिया से में टूर ऑपरेटरों की सलाह ली जाएगी। पहले घरेलू पर्यटक, फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को लेकर सीएम ने कहा कि जब घरेलू पर्यटनों में यानी सुधार दिखने लगता है, तब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी वापस आने लगते हैं। उन्होंने कहा, पहले संकेत तब मिलता है जब स्कूल के बच्चे और घरेलू सैलानी पिकनिक स्थलों पर लौटते हैं, इसके बाद ही विदेश बुकिंग शुरू होती है। उन्होंने भरोसा जताया कि कड़ी चुनौतियों के बावजूद साहस और सहयोग से घाटी एक बार फिर से पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम विधायक के नेतृत्व में यानी कि आए स्थानीय प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की और जनता की समस्याओं और उम्मीदों को सुना। स्थानीय लोगों द्वारा संकट के समय में प्रशासन और पर्यटकों दिए गए सहयोग की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये उदाहरण योग्य था। इसके बाद उन्होंने नुनवान बेस कैंप का दौरा किया और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा भी की। अपनी यात्रा के अंत में मुख्यमंत्री ने बेताब वैली से होटल तक साइकिल यात्रा की, जिसमें उनके दोनों बेटे जहीर और जमीर भी शामिल हुए। ये पहल पर्यटन विभाग की सतत विकास की दिशा में एक नई सोच दर्शाता है। यानी कि जो घटना हुई थी हर कोई हमेशा याद रखेगा। वो घटना आज भी जब याद आती है, हमारे पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। किस तरह से उन निर्दोषों की, जिन्हें जो बेखबर थे कि अगला कदम जो है मौत की ओर उनका बढ़ रहा है और मौत उनकी तरफ आ रही है। बैसरन में 22 अप्रैल को वो दर्दनाक वाक़या हुआ। पुलवामा टेरर अटैक नहीं भूल पाए थे अभी कि एक और जख्म को ताज़ा कर दिया कि बैसरन में 22 अप्रैल को इन कायर आतंकियों ने 26 सैलानियों की जानें ली हैं। लगातार आप देख रहे हैं भारत सरकार, हमारी फोर्सेस एजेंसीज लगातार कोशिश में है कि किस तरह से इन कायर आतंकवादियों को निकाल कर इनके असली मुकाम तक पहुंचाया जाए, इनके मंसूबों को विफल किया जाए। हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है, पर उसी के साथ साथ फिर से घाटी में या वो पर्यटन फिर से वापस आए, इसका विश्वास बड़ी मुश्किल से शायद फिर से
बना पाएंगे और समय लग सकता है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर दोनों वर्गों के व्यापारी उन्हें काफ़ी लॉस हुआ है इस घटना के बाद। और बताना चाहेंगे पहलगाम में अब एक बड़ा स्मारक बनने का बात जो उमर अब्दुल्ला ने कही है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हम उनके सम्मान में सर झुका सकते हैं, उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, पर हाँ एक ऐसा सम्माननीय और ऐसा स्मारक, भव्य स्मारक बनेगा जो हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। ये बड़ी खबर है, कहीं ना कहीं उन परिवारों को राहत ज़रूर मिलेगी। और ये कहा उन्होंने कि उनके परिवार ये ना सोचे कि उन्हें बुला दिया, वो हमेशा याद रहेंगे। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।